हाँ मैं नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री ऑफ फायर की सेकंड जो क्लास आप सभी के समक्ष लेकर के आए। पिछले क्लास के अंदर लगभग 1000 क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार तरीके से सीखे और इस क्लास में भी लगभग 800 से 900 क्वेश्चन सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 163 163 नंबर, क्योंकि 162 तक हमने पिछली क्लास में कर ली। मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH3OH। मिथाइल अल्कोहल की अगर फ्लैश पॉइंट की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, विशिष्ट गुरुत्व होता है दोस्तों, वो होता है 0.8 और वाष्प वेपर डेंसिटी जिसको बोलते हैं वाष्प घनत्व, वो होता है मिथाइल अल्कोहल का 1.1। इसी के साथ में बॉइलिंग जो पॉइंट होता है इसका वो होता है 64 डिग्री सेल्सियस और इग्निशन टेम्परेचर होता है 464 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मिथाइल अल्कोहल के एलईएल के बारे में, तो एलईएल की फुल फॉर्म होती है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और ये दूसरा होता है यूईएल, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट। तो एलईएल होता है इसका 7.3% और यूईएल होता है दोस्तों इसका 36%। क्लियर। तो कंप्लीट जो मिथाइल अल्कोहल इसके बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास में इथाइल अल्कोहल से रिलेटिव, और इथाइल जो अल्कोहल है इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। जलने के बाद में यह नीली जो फ्लेम होती है वो देने का काम करती है। इथाइल अल्कोहल का फ्लैश पॉइंट की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 0.8 होता है। वेपर डेंसिटी की बात करें तो 1.6 होता है और बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है वो कितना 78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। इग्निशन टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसका 423 डिग्री सेल्सियस इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। एलईएल होता है इसका 4.3% और यूईएल होता है दोस्तों इसका कितना 19%। क्लियर। इसी के साथ में क्लोरीन जो गैस होती है, इस क्लोरीन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो कितना होता है 144 डिग्री सेल्सियस क्लोरीन का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, ठीक है, तो H2S जो गैस होती है वो कैसी होती है, एक विस्फोटक गैस मानी जाती है और H2S गैस का इग्निशन टेम्परेचर होता है 260 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। यहां से 100% जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गर्म करने के बाद में जो मेटल होती है वो उनका फैलाव कितना होता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है एल्यूमिनियम को तो 3 से 4 mm उसके अंदर फैलाव होगा। कॉपर को जब 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है तो उस दौरान कॉपर में फैलाव होता है 2 mm का और इनवर्स स्टील के अंदर होता है दोस्तों 0.3 mm का और प्लेटिनम का होता है 1 mm का। क्लियर है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब स्टील का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं तो कितनी लंबाई बढ़ेगी। तो दोस्तों हर एक के बारे में इसमें लिखा हो गया है ब्रीफ में। स्टील के बारे में भी लिखा है, कॉपर के बारे में भी, एल्यूमिनियम के बारे में भी। ठीक है, तो स्टील की अगर बात करें तो 0.401 इतनी जो इसकी लंबाई होती है उसे छड़ की वो बढ़ेगी। कॉपर की अगर बात करें तो 0.4017 वो इतनी कॉपर के अंदर बढ़ेगी और एल्यूमिनियम जो होती है 0.4023 ये बढ़ेगी एल्यूमिनियम के अंदर। क्लियर। यहां से भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछ लिया जाता है। CO2 का क्रिटिकल जो टेम्परेचर है वो कितना होता है दोस्तों 73.1 बार CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंपिंग कलर्स। दोस्तों आपने बहुत बार देखे होंगे कि एक पानी की पाइपलाइन होती है, एक जिसमें से स्टीम भाप को गुजारा जाता है, एक जिसमें से ज्वलनशील पदार्थ भरे होते हैं, एक जिसमें एयर हवा को गुजारा जाता है। तो हर एक प्रकार की जो पंप होती है उस पंपिंग का एक कलर कोड होता है। तो अगर बात करें पानी की पाइप लाइन का कोड के बारे में तो उसका होता है लाल। हाइड्रेंट की जो पाइपलाइन होती है वो पानी की होती है तो उसका कलर कोड कैसा होगा, लाल होता है। ठीक है। भाप की अगर बात करें तो सिल्वर ग्रे होता है। ज्वलनशील पदार्थ की बात करें तो ब्राउन उस पाइप का कलर होगा। जिसमें गैस भरी होगी उसका कलर कोड पीला होता है। हवा का जो होता है वो साफ नीला होता है और अन्य जो मेटल होते हैं उसमें उस
पाइप का कलर कोड कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आग के छोटे छोटे जो ढेर रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको हम स्मॉल पॉकेट ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, स्मॉल पॉकेट ऑफ फायर के नाम से उसको जाना जाता है। सूर्य में ऊष्मा व प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो परमाणु प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल कैलोरी और किलो कैलोरी। क्लियर है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। और बर्फ का तापमान बढ़ने पर गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। गलनांक क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि सूर्य का जो तापमान है वो मापा जाता है किसमें, पायरोमीटर नामक यंत्र के माध्यम से मापा जाता है। किससे, पायरोमीटर नामक यंत्र से। 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में किसके बराबर होता है, तो 32 के। ऊष्मा का अच्छा चालक किसको माना जाता है, तो दोस्तों पारा को। और इसी के साथ में उसमें विकिरण किस युक्ति के माध्यम से मापी जाती है, बोलियोमीटर के माध्यम से। सूर्य किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त जो किरणें होती है वो गर्म करती है। जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर डब में परिणत होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों गलनांक के नाम से। किस नाम से, गलनांक के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद में कि सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की किरणों का सतह का जो टेम्परेचर होता है वो। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो पानी होता है वो मटके में ठंडा होता है दोस्तों। गर्मी हस्तांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया किसको मानी जाती है, तो विकिरण विधि को माना जाता है। एक आदर्श सुचालक का उसमें प्रतिरोध क्या होता है, तो 0। खाना पकाने का जो बर्तन है वो काला होता है क्योंकि काले जो पदार्थ होते हैं अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसी कारण से वो क्या होगा, ब्लैक रंग होगा, काला रंग उसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों कि ठोस का तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है किस वजह से, क्योंकि निरंतर जब तापमान दिया जाता है तो शेष गर्मी को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। धातु की शीट गर्म होने पर धातु के एक छेद को क्या होगा, तो उसका जो आकार होता है वो छेद के आकार जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस प्रक्रिया में गर्मी के अणु एक सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं, तो प्रवाहक तत्व के नाम से जिसको जाना जाता है, यानी कि कंडक्शन विधि में क्या होता है कि जैसे अपने पास में कोई भी एक स्टील की छड़ है, आपस में जो अणु होते हैं चिपके हुए होते हैं, क्योंकि सॉलिड होगा तो चिपके होंगे। यहाँ से नीचे से जब हीट दिया जाता है एक अणु गर्म होगा दूसरे को हीट ट्रांसफर करेगा, दूसरा गर्म होगा तीसरे को ट्रांसफर करेगा, और इस प्रकार से पूरी गर्म हो जाती है। तो ये जो विधि है वो कौन सी कहलाएगी दोस्तों, कंडक्शन विधि। गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा कर सकता है तो कम पानी जो होता है उसको वाष्पित करने का वो काम करेगी। नेक्स्ट आता है ठोस से गैस के अंदर बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, उदारोपातन। जब कपूर की अगर बात करें तो कपूर का गैस के अंदर बदलना क्या कौन सी प्रक्रिया, वो भी उदारोपातन कहलाएगा। न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो अल्कोहल और पारा का यूज हम मुख्य रूप से थर्मामीटर के अंदर लेते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। गर्मी ऊर्जा की तरंगे क्या कहलाती है दोस्तों, इंफ्रारेड तरंगे कहलाती हैं। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से तेज हो जाता है क्योंकि दबाव में विशिष्ट गर्मी जो होती है वो घट जाती है। विशिष्ट जो गर्मी होती है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि 1250 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए पसंद किया गया ऑप्टिकल थर्मामीटर को। किसको, ऑप्टिकल थर्मामीटर को जो है पसंद किया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। किसी भी वस्तु का ताप किसका सूचालक होता है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है उसमें ऊर्जा बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में 202 नंबर कि वस्तु को ठंडा करने पर अणुओं की चाल क्या होगी, घटेगी। 203 नंबर क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया था, तो सबसे पहले डेवी नामक वैज्ञानिक ने यह करके देखा था। 204 नंबर क्वेश्चन है पानी को लगातार मंथन कर देने से तापमान बढ़ जाता है क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। 205 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वाष्प इंजन में
उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर में उच्च दाब के कारण। नेक्स्ट 206 नंबर है कि शीतकाल के अंदर जो हैंडपंप होता है उसमें पानी गर्म होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वह वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, इसी कारण से वो पानी जो है वो गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, 1 किलो कैलोरी का उसमें मान कितना होता है? 4.2 गुना 103 जूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो अपने पास में, बर्फ का दाब घटाने पर गलनांक क्या होगा? घटेगा। थर्मोकपल बनाया जाता है दो अदृश्य धातुओं के माध्यम से। मानव शरीर का जो तापमान है वो केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। सेल्सियस और फारेनहाइट के अंदर समान होते हैं, -40 बराबर होता है। न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है? तो 273 सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने में 0 सेल्सियस फारेनहाइट स्केल के ऊपर कितना होगा? तो 32 जो फारेनहाइट होता है वो। धातु की चायदानी में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कांच गिलास में गर्म पानी डालने से टूट जाता है क्योंकि गिलास विस्तारित होता है, फैलता है। पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। साइकिल की ट्यूब निष्कासित गर्मियों में क्यों फटती है? क्योंकि गर्मियों में उसके अंदर गर्मी उपस्थित वायु फैल जाती है। गर्मी के समय में जो वायु उपस्थित होती है उस ट्यूब में वो फैल जाती है, उस कारण से ट्यूब फट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कई इकाइयों में दोलन लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसी कारण से वो सुस्त पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतल में भरा पानी जमने दिया जाए तो बोतल फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने के बाद में वो फैलता है, इसी कारण से जो बोतल है वो फट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 220 नंबर, सर्दी के समय में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है क्योंकि पानी जो होता है पाइपलाइन के अंदर जमने के बाद में फैलता है और इसी कारण से जो लाइन होती है पानी की वो फट जाती है। नेक्स्ट का आता है कि दो रेल पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि धातु गर्म होने के बाद में फैलती है और ठंडी होने के बाद में सिकुड़ती है। झील सतह पर पानी जमने का जो सही टेम्परेचर है वो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा के संचरण की विधि में पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? चालन। चालन जो विधि है वो कहलाएगी। तरल पदार्थों को गर्म करने पर घनत्व जो होता है वो क्या होगा? कम होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? तो दूरी। किस पदार्थ में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो जल का, और जल का कितना होता है? 4200 कैलोरी। उसके बाद में बर्फ का होता है 2100 कैलोरी। मानव शरीर है उष्मा का चालक। उष्मा धारिता का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि उसके अंदर क्या छुपी हुई है? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा उसमें छिपी हुई है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों निर्वात के अंदर। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उष्मा उत्पन्न होने पर ऊर्जा क्या होगी? घटती है। उष्मा का अच्छा सुचालक किसको माना जाता है दोस्तों? समुद्र का जो जल होता है उसको। गैल्सुके का जो नियम है वो प्रयुक्त होता है। सम आयतनिक के ऊपर प्रकाश की किरण गमन करती सीधी रेखा के अंदर। प्रकाश का जो न्यूनतम होता है चाल वो किसमें? कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। और मोटरसाइकिल हेडलाइट में कौन सा अवतल लेंस लगा होता है? लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख के नाम से उसको जानते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किस नाम से? किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस किसे कैसे कहते हैं? अभिसारी को। अवतल लेंस कहा जाता है अपसारी को। और किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा उत्तल के अंदर। पॉइंट ऑफ इग्निशन क्या होता है? तो दोस्तों आग का वह मुख्य बिंदु क्या है जिसको निश्चित करना अति आवश्यक है, नहीं तो सही कारण के लिए इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो बहुत ही सरल नहीं होता। तो इसी कारण से आग का मुख्य बिंदु क्या है, आग कहाँ पे लगी हुई है, तो इसी को पॉइंट ऑफ इग्निशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों टाइम ऑफ इग्निशन। इसमें ये पता चलता है कि आग कब और कितने समय तक लगी हुई है, उसको टाइम ऑफ इग्निशन के नाम से जानते हैं। कॉज ऑफ इग्निशन, आग लगने पर सभी संतुष्ट हो जाते हैं और आग का अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान जो लगाया जाता है उसको हम किस नाम से? कॉज ऑफ इग्निशन के नाम से जानते हैं।
मल्टीपल फायर, कभी कभी एक से अधिक जगह के ऊपर आग लग जाती है तो उसको हम किस नाम से, मल्टीपल फायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंसेंटी ऑफ फायर, अगर जब भी किसी भी प्रकार की आग होती है तो उसके अंदर जानबूझकर केमिकल जो डाल करके आग लगाई जाती है उसको इंसेंटी ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। पायरोमेंसिस होता है क्या, बिन्नी किसी कारण से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा आग लगना, ये भी एक अर्सन फायर का ही प्रकार होता है। जो भी मोमबत्ती वगैरह जो होती है उनके माध्यम से जो आग लगती है तो वो किसका प्रकार है, अर्सन फायर में पायरोमेंसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, महामारी की में पानी की औसत लवणता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल क्या होता है कि रासायनिक यौगिक होता है। पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत मीठा जल पाया जाता है, 2% पाया जाता है। कठोर जल में क्या नहीं होता, क्लोरीन। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसके जल को क्या किया जाता है, तो दोस्तों उबाला जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। भारी जल किसे कहते हैं, D2O को जाना जाता है। कितने प्रतिशत जल विद्युत प्राप्त के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो 22% तक। भार के अनुसार जल और हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, रेशो 1:8 होता है। जल में अम्ल मिलाकर विद्युत अपघटन करने के बाद में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो इसके अंदर दोस्तों निकलेगी। D2O की खोज किसने की थी, मुरे ने। गैसों का वर्गीकरण किया जाता है 4 प्रकार से। ज्वलनशील जो गैसें वो कौन कौन सी होती है, एसिटिलीन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो गैसें होती है कौन सी, ज्वलनशील गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, वे गैस ना तो जलती और न ही जलने में सहायक होती है, तो नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो गैस होती है ना तो जलती है ना ही जलने में सहायक होती है। इसी के साथ में बात करें, एसिटिलीन का ज्वलन जो तापमान है वो कितना होता है, तो 335 डिग्री सेल्सियस। ब्यूटेन का ज्वलनशील जो टेम्परेचर होता है 428 डिग्री सेल्सियस। प्रोपेन का ज्वलनशील टेम्परेचर 466 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन कितने पाउंड पर स्क्वायर इंच के ऊपर डाला जाता है, तो 113 पाउंड पर स्क्वायर इंच के ऊपर भरा जाता है। ब्यूटेन गैस जो भरी जाती है वो कितने, 30 पाउंड पर स्क्वायर इंच से। ब्यूटेन का एलईएल कितना होता है, 1.5% और यूएल होता है दोस्तों इसका 9%। प्रोपेन का होता है एलईएल 2% और यूएल होता है कितना, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, रिएक्टिव गैस क्या होती है, कि कुछ गैसें ऐसी होती है जो अन्य पदार्थों के साथ में क्रिया करते हैं तो उन्हीं को हम रिएक्टिव गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रिएक्टिव गैस के नाम से जानते हैं। फ्यूल गैस वो ईंधन जो ज्वलनशील होता है, जो जलने के बाद में गर्मी पैदा करता है, उसको फ्यूल गैस के नाम से जानते हैं। औद्योगिक गैस वह गैस है जिसका उपयोग उद्योग धंधों में वेल्डिंग वगैरह करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो उसको हम औद्योगिक गैस के नाम से जाना जाता है। मेडिकल गैस वे गैस जो मेडिकल के लिए उपयोग में ली जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सारी मेडिकल गैस के नाम से जानते हैं। रिफ्रासिल वो पदार्थ जो कोई भी 1000 डिग्री से 1200 डिग्री टेम्परेचर, 60 डिग्री टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है, तो उन्हीं पदार्थों को हम रिफ्रासिल की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनका फ्लैश पॉइंट आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो उनके बारे में बात करते हैं। क्लास ए के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट रखे गए हैं उनका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। बी कैटेगरी के अंदर जिनका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री से और 65 डिग्री के बीच में होगा। सी क्लास के अंदर उसका टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट 65 से और 93 डिग्री सेल्सियस होता है। और डी के अंदर आ जाता है दोस्तों जिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट 93 डिग्री से अधिक हो वो। क्लियर। फायर एक्सीडेंट के दौरान मिलने वाला जो बीमा होता है, वो फायर एक्सीडेंट के दौरान मिलने वाला जो बीमा है वो कितने परसेंट देखने को मिलता है। फायर एक्सीडेंट होता है तो 80% मिलेगा, विस्फोट के दौरान 10%, अन्य के दौरान 8.29% और लाइटनिंग के द्वारा 0.2%। तो ये टोटल जो है वो बीमा मिलता है जब भी फायर एक्सीडेंट होता है उस दौरान। क्लियर। यहाँ से भी स्टेशन फायर ऑफिसर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों, सीरी किसे कहा जाता है। सीरी होती है कोई भी
अनुपयोगी या अवांछित जो सामग्री होती है उनको हटाने की व्यवस्थित तरीके को किस नाम से जाना जाता है? सीरी के नाम से जानते हैं। कोई भी अनुपयोगी, कोई भी अवांछनीय सामग्री है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सीरी के नाम से जानते हैं। सीटोन, सीटोन क्या होता है? तो सीटोन जो होता है दोस्तों, इसमें सभी उपयोग लिए जाने वाली सामग्री की पहचान करना और आवंटन करना क्या कहलाता है? सीटोन के नाम से जाना जाता है। मत्सुके, लगातार कार्य के बदलाव और मेंटेन करना किस नाम से? मत्सुके के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट फायर के प्रकार, ग्राउंड फायर होती है, सरफेस फायर होती है और क्राउन फायर होती है। ये सारी किसके प्रकार होते हैं? फॉरेस्ट फायर के प्रकार होते हैं। फॉरेस्ट फायर में ग्राउंड फायर क्या होती है? तो ग्राउंड फायर यह आग का सतह के नीचे मिट्टी में प्राकृतिक कूड़े और कार्बनिक पदार्थों में जमीन की आग जब जलती है तो यह चमकते हुए दहन से बनती है। एक बार शुरू होने के बाद में जमीन की आग का पता लगाता है और उसे नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है। सतह के ऊपर जो आग लगती है उसको हम ग्राउंड फायर के नाम से जानते हैं। नीचे का जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कूड़ा कचरा वगैरह होती है उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, सरफेस की अगर बात करें तो जो जंगल की झाड़ियां होती है, पेड़ होते हैं, उनकी निचली शाखाओं की जब जलना स्टार्ट होती हैं तो उनको हम किस नाम से? सरफेस फायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है क्राउन फायर। पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, ऊपर की टहनी, उसका जो सिर से जलता है तो उसको हम क्राउन फायर के नाम से जानते हैं। और ये फॉरेस्ट फायर में सबसे भयानक होती है क्राउन फायर। इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन होता है। एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? 14.20 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन क्या होता है दोस्तों? एक दशा होती है, एक ऐसी स्थिति में जिसमें दुर्घटना और जोखिम बढ़ता है, और एक्ट होता है जिसमें कोई भी दुर्घटना निश्चित रूप से होने की संभावना होती है, तो उसको हम अनसेफ एक्ट के नाम से जानते हैं। फायर डायमंड का एनएफपी कोड होता है 35। इसमें फ्लेमेबिलिटी, हेल्थ और स्पेशल जो हजार्ड्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं अपने को। और कुछ एक जो सर्कल की अगर बात करें, ब्लू जो सर्कल होता है वो क्या होता है? हेल्थ को शो करता है। रेड फ्लेमेबिलिटी को, पीला जो होता है इंस्टेबिलिटी को, और व्हाइट जो होता है स्पेशल हजार्ड को शो करता है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर सेवर हजार्ड। खतरे की अगर बात करें तो सेवर हजार्ड होता है, सीरियस हजार्ड होता है, मॉडरेट हजार्ड, स्लाइट हजार्ड और मिनिमम जो हजार्ड्स होता है वो, ये इनका कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। हजामत क्या होता है? तो खतरनाक जो सामग्री होती है यानी कि हजार्ड्स मटेरियल, उनको किस नाम से? हजामत के नाम से जानते हैं। जैसे केमिकल हो गया, कोई भी जहरीली जो गैस वगैरह होती है वो। वर्क परमिट 3 प्रकार की होती है, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और रूटीन वर्क परमिट। तो दोस्तों हॉट की अगर बात करें तो जो आग की चिंगारी वगैरह पैदा करने वाले जो कार्य होते हैं उनके अंदर जो काम करते हैं वो हॉट परमिट। ठंडे जो काम होते हैं उनके ऊपर जो काम किए जाते हैं वो कोल्ड वर्क परमिट होगा। और रूटीन परमिट की अगर बात करें तो लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो काम किए जाते हैं वो रूटीन वर्क परमिट हो जाता है। दुर्घटना के प्रकार होते हैं माइनर, मॉडरेट, मेजर और डिजास्टर एक्सीडेंट। ये किस दुर्घटना के प्रकार होते हैं? माइनर की बात करें तो छोटी चोट होती है जिसमें कम नुकसान होता है। मॉडरेट की अगर बात करें जिसमें प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होता और हाथ मुड़ना वगैरह आदि इसके अंदर देखने को मिलता है। मेजर की बात करें तो इसके अंदर छोटी चोट वगैरह और साथ में जो मृत्यु है वो भी हो सकती है। डिजास्टर की अगर बात करें, कोई भी बस एक्सीडेंट वगैरह होती है वो हो गया। ठीक है। तो आईएस कोड 15683 के अनुसार आग का कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो 5 प्रकार से इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले अगर आ जाते हैं बात अपने पास में, वो कौन सी होती है? सॉलिड फायर। सॉलिड फायर जैसे लकड़ी वगैरह की होगी वो। दूसरी आ जाती है लिक्विड फायर। तीसरी आती है अपने पास में गैस फायर। और चौथी मेटल फायर। और एफ क्लास आ जाती है अपने पास में कौन सी? फैटी ऑयल के अंदर जो आग लगती है, किचन फायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आग का नुकसान होता है, तो आग का नुकसान 3 प्रकार से। छोटा जो आग लगता है उसमें 10,000 रुपये तक का नुकसान होता है। मध्यम जो फायर होती है 10,000 से 50,000 तक नुकसान। भयंकर के अंदर 50,000 रुपये से अधिक और किसी भी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। यहाँ से भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। कंबशन क्या होता है? एक दहन, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ताप और प्रकाश निकलता है। फायर ट्रायंगल, आग का त्रिभुज होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने का जो सिद्धांत है वो क्या है?
ठीक है, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूशन के नाम से जानते हैं। फायर टेट्राहेड्रन यानी कि आग का चतुर्भुज। मैटर किसे बोला जाता है? पदार्थ को। पदार्थ में किस में मापा जाता है? मोल में। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उष्मा को मापा जाता है कैलोरी में। तापमान को मापने का यंत्र थर्मामीटर होता है। शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के अंदर 98.1 फारेनहाइट होता है। वस्तु को गर्म करने के बाद में चाल जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। वस्तु को ठंडा किया जाता है तो अणु की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। पूर्ण विकिरण उतापी का सिद्धांत आधारित होता है स्टीफन के नियम के ऊपर। सूर्य का तापमान मापा जाता है पूर्ण विकिरण उतापमापी यंत्र के माध्यम से। पायरोमीटर से किसके ऊपर तापमान मापा जाता है? 800 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है पायरोमीटर से मापते हैं। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, ताप में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो किसके बराबर होता है? तो -273 केल्विन। ताप में मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 310 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस होता है 212 फारेनहाइट के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या कहलाता है? परम ताप कहलाता है। केल्विन का सांकेतिक नाम क्या होता है? के होता है। केल्विन को जब सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना होता है फॉर्मूला होता है 273.C। उसके अंदर जो सेल्सियस की वैल्यू होती है उसको ऐड कर देंगे तो वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी। ठीक है, जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो आयतन घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो वो बढ़ेगा। आग एक प्रकार की क्या ऊर्जा होती है? ऊर्जा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर उष्मा को अवशोषण किया जाता है। एक्सोथर्मिक में उष्मा उत्सर्जित होती है। आग को जलाने के लिए आवश्यक तत्व ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। आग को ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? वायुमंडल से। आग की खुराक किसको मानते हैं? ईंधन को। दहन के दौरान कौन कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है? अधिक तापमान, लपटें, गैस आदि जो है वो उत्पन्न होता है आग लगने के बाद। आग के प्रकार होते हैं 5। एल्यूमिनियम की आग होती है डी क्लास की यानी कि मेटल फायर। बी क्लास फायर होती है लिक्विड की। आग के बुझाने के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कूलिंग, स्मूथरिंग और दूसरा होता है स्टारवेशन। ऑक्सीजन को हटाकर आग को बुझाना स्मूथरिंग मेथड कहलाता है। स्मूथरिंग का अर्थ होता है दम घोटना। आग से निकलने वाले गर्म धुआं एवं वस्तुओं को संपर्क में आने के बाद में फैली आग की विधि कौन सी हो जाती है? संवहन विधि। स्पॉन्टेनियस कंबशन, बिना किसी बाहरी ताप के देने के बाद में पदार्थ अपने आप जलने लग जाता है, उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन के नाम से जानते हैं। आग के लिए जो आवश्यक ताप प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ हीटिंग के नाम से उसको जाना जाता है।